आप लोग भी सोचोगे अनेक पहनी हुई, आज लगता है कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो वैसे पहनी हुई थी। तो अब आज जो उनका प्रोडक्ट है वो वैसे तो हमने ऑलरेडी पहले इसका रिव्यू दे चुके हैं दोनों प्रोडक्ट्स का, लेकिन आज इनका कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे भी क्या ब्रांड्स के अंदर फर्क आता है कि ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स दोनों डिफरेंट हैं, प्रोसेसर सेम है, तो देखते हैं क्या स्पीड में फर्क आता है, किस चीज में फर्क आता है। तो अभी इस टाइम पे सबसे पहले मेरे पास जो है राइट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड के अंदर ये है A20 G4 और राइट हैंड के अंदर मेरे पास जो है वो है 3480 डेल का। इन दोनों का ऐसे ऑलरेडी रिव्यू दे चुके हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी हुई होंगे, अगर कोई प्रॉपर तरीके से इनका रिव्यू देखना चाहता है तो देख सकता है। तो सबसे पहले तो आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊं। अब सबसे हम ये देखेंगे कि भी HP के अंदर और डेल के अंदर क्या फर्क है। जो HP का ये मॉडल है A20 जो G4, ये भी i5 7 जनरेशन के अंदर है, और जो डेल का 3480 है ये भी i5 7 जनरेशन के अंदर आता है। अब दोनों के स्पेक्स देखा जाए तो ये 8GB, ये भी 8GB के अंदर DDR4 दोनों में इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा इसके अंदर 128GB SSD है, इसके अंदर 500GB सिंपल HDD लगाई गई है। तो अब हम देखेंगे इनका स्क्रीन रेजोल्यूशन की, बॉडी क्वालिटी, एवरीथिंग हम इसकी मैचिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो A20 G4 है इसके बारे में आपको बताता जाऊं कि जो बैक साइड है इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो मेटल टाइप शीट दी गई है, और HP ने अपना ब्रांडिंग में बीच में लोगो दिया हुआ है। जो मोस्टली अब जो HP की लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं जो कि 2019 के बाद जितनी में ही है, उनके अंदर उन्होंने जो लोगो स्टाइल है वो चेंज किया है। उसके अगर हम इसकी राइट साइड की बात करते हैं, सेम इसके अंदर अपना एक USB पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अलावा कार्ड रीडर का ऑप्शन दिया हुआ है, SIM कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा जी यहाँ पे आईफोन जैक का ऑप्शन है, माइक जैक का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी USB पोर्ट का ऑप्शन है, डिजिटल कार्ड रीडर का ऑप्शन है, BJ केबल भी दिए हुए हैं, उसके अलावा हीट रिलीज का ऑप्शन है। अब हम इसकी बात करेंगे हिंजेस की कि हिंजेस की क्वालिटी कैसी है। तो हिंजेस की क्वालिटी अगर देखा जाए, अगर मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ तो ये हिंजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई गई है। मतलब अंदर से तो जो बॉडी यूज की जाती है हिंजेस की, वो अपना क्या नाम है मेटल के अंदर यूज की जाती है, बाहर से जो बॉडी यूज की गई है वो प्लास्टिक में यूज की गई है। अगर इसकी बैक साइड की बॉडी की बात करें कि प्लास्टिक में, मेटल में शेड जो कलर दिया गया है वो मेटल टाइप दिया है, लेकिन ये बॉडी जो है बाहर से प्लास्टिक की है। नीचे से अगर बॉडी की बात करते हैं तो नीचे से बॉडी की भी देखा जाए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर इसकी बॉडी की क्वालिटी की बात करें तो वो भी प्लास्टिक के अंदर दी गई है। अब हम इसके अंदर से देखते हैं कि अंदर से कैसा रिव्यू दिखता है। अब अंदर से अगर देखा जाए तो ये इसका जो कीबोर्ड है वो लाइटिंग है या नहीं है, ये तो हमने लैपटॉप को ऑन करके देखते थे, जितने में ये ऑन हो जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। माउस पैड बहुत छोटे स्टाइल का दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑलरेडी ऑन किया हुआ था तो इसका मैंने पासवर्ड जो है 1 2 3 रखा हुआ है, ओपन कर लिया है। अब मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। अब सबसे पहले तो इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 780 मल्टीप्लाई 1080 है, मतलब एक HD क्वालिटी है। आप इसमें HD मूवी वगैरह देखना चाहें देख सकते हैं। 4K जब जो आपको प्रोजेक्ट की एडिटिंग कर रहे हैं तो वो हैंग होने के चांसेस हो जाएंगे। अब हम इसकी बात करेंगे, जिससे मैं इसका प्रोसेसर ओपन करके देखता हूँ कि इसका प्रोसेसर कितना है और कितने गीगाहर्ट्ज का है। तो अब मैंने इसके जितनी देर के प्रोसेसर को इसको टाइम लगा रहा है, हम क्योंकि इसके अंदर SSD हार्ड इंस्टॉल नहीं की गई, दैट्स व्हाई। अब जो इसका प्रोसेसर है वो i5 7 जनरेशन के अंदर दिखा रहा है 2.60 गीगाहर्ट्ज एंड 2.710 गीगाहर्ट्ज का दो प्रोसेसर दिखा रहा है, क्वाड कोर दिखा रहा है। अगर इसकी हम बात करें कि रिलीज कब हुआ था लैपटॉप, ये 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। प्रॉपर तरीके से इसकी वीडियो देखनी तो हमारी यूट्यूब पड़ी होगी, आपको नजर आ जाएगा। दरमियान में इन्होंने 0.6 दी हुई है, और अगर हम बात करें इसके वेट की तो ये 1.6 kg का वेट है, कोई इतना खास वेट नहीं है। और अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात कर देते हैं कि जिससे आपको बताया, अब हम पहले इसको मूवी वगैरह चला के देखते हैं, सेम एक चीज़ उसमें भी हम चला के देखेंगे, डेल 3480 से चला के देखेंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब ये मैं चला रहा हूँ, ये एक मूवी को मैंने इंस्टॉल की है। अगर पहले तो उसकी वॉल्यूम क्वालिटी की बात करें, जो उसके स्पीकर ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कोई इतना मसला नहीं है, अच्छी क्वालिटी के अंदर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी अभी आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ, मतलब कानों में आपको पेन नहीं होगा, ऐसी इसकी वॉल्यूम क्वालिटी दी गई है। उसके अलावा अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो एक HD मूवीज़ के अंदर मैंने इस टाइम अपना पुट की हुई है, जिसकी वजह से मैंने इसको भी चला के देखा तो ये कोई इसको हैंग वैंग नहीं कर रही, उसको लैपटॉप को स्लो नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब देखते हैं यही सेम चीज़ कि ये भी i5 7 में आता है, डेल का 3480, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है, एंड प्राइस रेशो में पहले देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी बॉडी की बात करें तो इन्होंने पूरी ये ब्लैक बॉडी दी हुई है, दरमियान में ब्रांडिंग डेल की दी हुई है, सेम HP की तरह डेल के बीच में ब्रांडिंग दी हुई है। अगर हम राइट साइड में बात करें, BJ केबल दिया हुआ है, USB पोर्ट दिया हुआ है, SIM कार्ड रीडर दिया हुआ है जो कि अपना कैमरास के रिकॉर्ड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ऑडियो जैक ऑप्शन दिया हुआ है, फिर एक USB पोर्ट, अगेन एक HDMI केबल एंड उसके अलावा जी इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन, और उसके अलावा मोटी का चार्जर, मतलब 60 वोल्ट का आप इसमें 65 वोल्ट का चार्जर लगा के आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं इजीली। हिंजेस की क्वालिटी की बात करते हैं,
हिंजेस की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो मैं इसको लैपटॉप को फुल फोर्स कर रहा हूँ। तो ये हिंजेस की क्वालिटी की बात करें, बॉडी बाहर से प्लास्टिक की यूज़ की गई है, लेकिन अंदर से जो हिंजेस की क्वालिटी वो मेटल की यूज़ की गई है। अगर हम माउस पैड की बात करें तो HP A20 G4 से इसका माउस पैड बड़ा दिया हुआ, बटन्स नहीं दिए हुए, अंदर ही बटन्स हैं, बाहर शो नहीं कराए हुए। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी लाइटिंग दी गई है, और अगर सामने डेल की ब्रांडिंग दी हुई, कैमरा भी दिया हुआ, ऊपर रबर्स भी लगाए ताकि LCD के फोर्स जब लगे तो टूटे ना। नीचे से बॉडी की बात करते तो प्लास्टिक की बॉडी है, और उसके अलावा ये इसके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडो प्रो का ऑप्शन दिया है। ये छोटे छोटे जो ऑप्शन दिए हुए, 2 स्पीकर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यार इसके अंदर हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी जनाब, पीछे इन्होंने हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो ठंडा रहे, इसकी वजह से लैपटॉप हैंग वगैरह नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, और ये भी हालांकि सेम प्रोसेसर में आ रहा है, i5 7 जनरेशन में है। तो इसका प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है जनाब? इसका जो प्रोसेसर है i5 7 जनरेशन 2.60 गीगाहर्ट्ज एंड 2.70 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर लगा हुआ है। 8GB रैम इसमें भी इंस्टॉल की गई, DDR4 की, उसमें भी 8GB रैम इंस्टॉल की गई, इसमें 128GB SSD इंस्टॉल की गई है। अगर हमने जो इन दोनों की स्पीड चेक की है, स्पीड चेक करने के बाद हमें अंदाजा हुआ क्योंकि इसमें हार्ड 128GB SSD इंस्टॉल की गई थी, तो इसकी स्पीड उससे ज्यादा बेहतर थी। अगर हम बॉडी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोग मोस्टली सिल्वर कलर पे डिपेंड कर रहे थे कि यार सिल्वर कलर है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो लैपटॉप है A20 में इसकी अपना क्या नाम तारीफ भी करूंगा, और मैं इसकी प्रॉपर तरीके से आपको सच बात बताऊंगा ताकि आप लोग बाय करना चाहें। ये हीट भी बहुत जल्दी होते हैं मोस्टली लैपटॉप इसके, और ये अपना हैंग भी होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स को बर्दाश्त नहीं करते। जो डेल के मॉडल्स हैं ये ज्यादातर हैवी मशीन्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और अपनी वर्किंग अच्छी करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम इन्होंने यहाँ पे भी हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कि यहाँ से भी हीट रिलीज होती है। वैसे तो मेन ऑप्शन बैक साइड पे जो दिया हुआ है उसका मैंने आपको बताया। अगर यूएसबी क्वांटिटी की बात करें कि यूएसबी पोर्ट्स की कितनी ऑप्शन दी हुई है दोनों में, तो दोनों की सेम पोर्ट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 HDMI केबल का दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनेट पोर्ट का भी दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, एंड VGA केबल का भी दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है। सिर्फ जो डेल वाला लैपटॉप है इसमें एक चीज का ऑप्शन नहीं दिया जिसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया, इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन बात करें वॉल्यूम क्वालिटी की, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी टाइमिंग भी आपको बताता हूँ कितनी होती है। अभी मैं इसके अंदर भी मैंने वही मूवी अपने घर में इंस्टॉल की थी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कॉपी की हुई थी। अच्छा मुझे लग रहा है हमने इसके ड्राइवर्स मिस कर दिए हैं, लेकिन इसके अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 मल्टीप्लाई बाय 3060 है। तो ये एक HD के अंदर है, मतलब ये आपके जो 4K के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इजीली आप इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहें, उसके अंदर परफॉर्मेंस को भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये भी 1.7 kg के अंदर आता है, बिल्कुल लाइट वेट है। चार्जर की बात करें तो दोनों की 65 वोल्ट के चार्जर, उसका ब्रिक पिन चार्जर, इसका 40 पिन वाला चार्जर है। तो अगर कंपैरिजन के लिहाज से देखें कि आज के कंपैरिजन में कि दोनों में से i5 7 है, तो अगर बाय करना हो और कौन सा बाय करें, सबसे पहले तो प्राइस की बात करते हैं। ये आपको मार्केट में कहीं पे मिल रहा होगा 55+, कहीं भी आपको मिल रहा होगा 60+, एंड ये जो डेल का है ये आपको मार्केट में कहीं मिल रहा होगा 50+, कहीं आपको मार्केट में मिल रहा होगा 47 48+। तो ये अगर प्राइस की बात देखें तो डेल इसमें प्राइस में जीत रहा, बहुत सी चीज़ों में डेल जीत रहा आगे। अगर इस प्राइस की बात देखें तो ये हमेशा HP जो है पाकिस्तान के अंदर मम्मी डैडी ब्रांड कराया जाता है, जिसकी प्राइसेस हमेशा से ज़्यादा होती हैं। तो मेरे लिहाज से अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सी रहेगी, तो मैं डेल 3480 करूँगा। जो मोस्टली लोग HP के ब्रांड को पसंद करते हैं फिर उनके लिए ये भी बेस्ट है, लेकिन इसकी वजह मैंने आपको सारी बता दी, प्राइसेस में भी, एवरीथिंग में भी, कि हर चीज़ में ये आगे जा रहा है इस टाइम। प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज में भी, स्पीड में भी, रेजोल्यूशन में भी, मोस्टली तमाम चीज़ों के अंदर ये सबसे ज़्यादा आ गया है। तो अगर किसी किस्म का भी मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ या मैंने कोई आपकी चीज़ अपडेट ना की हो, तो आप लोग हमारे कमेंट्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी मेंशन किए हुए, हमारी कस्टमर सपोर्ट 24 आवर अवेलेबल होती है, तो आप लोग किसी से भी रब्ता कर सकते हो, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसकी सारी डिटेल्स वगैरह सेंड कर देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।